हे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, आज का श्लोक मुझे भी थोड़ा बड़ा वैसा लग रहा था, बार बार वही चीज है। देखते हैं कितना समझा पाता हूँ। तो कल का प्रश्न क्या था? अर्जुन पूछ रहे थे भगवान से कि सन्यास क्या है, त्याग क्या है। चाहे दोनों वस्तु, दोनों शब्द एक ही हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं तो भी आप मुझे बताइए, एक है तो भी आप मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि आप ऋषिकेश हैं, आपने ही ये संशय मेरी बुद्धि में डाला है। और आप केशी निषूदन हैं, इसीलिए आप इस संशय को, आप ही इसका वध कर सकते हैं। जैसे केसी असुर था, वैसे ही जो संशय ये भी असुर है, तो इसका वध कीजिए। ठीक है, तो भगवान अब इसमें बोलेंगे और इसमें दो में उत्तर देंगे और तीसरे में मत देंगे। मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपिनियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओपिनियन। अपना अपना मतलब देंगे कि कुछ विद्वान ये बताते हैं इसके बारे में संन्यास को, कुछ विद्वान ये बताते हैं। दो ओपिनियन देंगे, ठीक है। तो ये हमें समझना है। तो इन दोनों अर्थों को हम देखेंगे ध्यान से। तो पहले में भगवान दूसरे में उत्तर दे रहे हैं और तीसरे में लोगों का मतामत बता रहे हैं कि लोगों का मतामत क्या है। ये भगवान का उत्तर नहीं है, लोगों का मतामत क्या है, लोग क्या कहते हैं। भगवान तो अपना बताएंगे ही। अभी तो ये है, तो दूसरे में उत्तर है, तीसरे में मतामत है, ठीक है। ओके, श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम्, काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफल त्यागम् राहुस्त्यागं विचक्षणा। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफल त्यागम् राहुस्त्यागं विचक्षणा। ठीक है। काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदु। कवयो मतलब कवि, विदु मतलब विद्वान लोग। कवि, जो कवि हैं और जो विद्वान हैं, कवि हैं जो विद्वान हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम। न्यास का मतलब होता है न्यास, और एक न्यास, न्यास मतलब होता है, न्यास का मतलब होता है स्थित होना, और संन्यास मतलब अच्छे से स्थित होना। ठीक है। तो इसमें कह रहा है काम्या नाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदु। जो काम्य कर्म है, कह रहे हैं ना, काम्या नाम, जो काम्य कर्म है उनके त्याग को संन्यास कहा जाता है। जो काम्य कर्म है उनको त्याग दिया है, उसको संन्यास कहा जाता है। पहला आंसर हो गया। क्या है पहला आंसर?
संन्यास किसे कहते हैं? संन्यास क्या होता है? संन्यास क्या होता है? काम्य कर्म है, उसका त्याग कर दिया, उसको संन्यास कहते हैं। ठीक है? तो उनको त्याग को संन्यास कहा जाता है। अब कोई बोले काम्य कर्म का क्या अर्थ है? काम्य कर्म कौन से होते हैं? तो काम्य कर्म होते हैं जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ करना, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई काम करना, या तुम्हारी कोई निजी इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए कुछ यज्ञ करना, उस सबको काम्य कर्म कहते हैं। ठीक है? यानी भौतिक इच्छा के वशीभूत होके कर रहे हो या अपनी भोग की इच्छा कोई पूरी करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो काम्य कर्म में आएगा। तो वो काम्य कर्म को त्यागना, उसको संन्यास कहते हैं। अभी और खुलेंगे और प्रश्न, अभी तो थोड़ा-सा है और आगे बढ़ते जाएँगे, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? तो जैसे यज्ञ कर दो, स्वर्ग चाहिए, ये यज्ञ कर दो, इस तरीके से। तो इनको त्याग, तो इनका त्याग करना, इसको संन्यास कहते हैं, ठीक है? तो इसको संन्यास कहते हैं। फिर से सुनिए, थोड़ा और समझने के लिए। जो भौतिक इच्छा से प्रेरित हैं, जो भौतिक इच्छा से प्रेरित होके यज्ञ आदि करते हैं। भौतिक इच्छा से मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे यहाँ पे हमारी लॉटरी लग जाए या ये हो जाए या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए या मैं माला-माल हो जाऊँ। ये सब प्राप्ति के लिए कोई भौतिक इच्छा से प्रेरित होके अगर कोई यज्ञ करता है या कोई कार्य करता है, तो उन कार्य को त्यागने को संन्यास कहा जाता है। ठीक है? काम्य कर्म का अर्थ वही पुत्र प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि आदि-आदि। अगर वो इंसान भगवान के लिए कार्य कर रहा है तो क्या ये भी काम्य कर्म है? जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है। तो बताते हैं अगर वो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो वह भी एक तरीके से संन्यास में स्थित है। इसीलिए बोलते हैं न्यास, न्यास का मतलब स्थित होना और संन्यास का मतलब सही से स्थित होना। तो अगर कोई काम कर्म ना करके भगवान के लिए कार्य कर रहा है, वो भी संन्यास में स्थित है। और जो काम कर्म कर रहा है, उसने काम कर्म को त्याग दिए, तो वो भी संन्यास में स्थित है। संन्यास में स्थित कब माना जाएगा? काम कर्मों को त्याग दिया है, तो उसको सन्यासी बोलते हैं। संन्यास संन्यास का मतलब ये है, संन्यास। और अगर कोई भगवान के लिए कार्य कर रहा है तो वो भी संन्यास है, क्योंकि हम अपनी सही स्थिति में स्थित हैं। हमारी स्व की स्थिति क्या है? भगवान के लिए कार्य करना। हम उसी में स्थित हैं, तो इसको भी संन्यास, बैठे मतलब इसको भी संन्यास कह सकते हैं। ठीक प्रकार से स्थित है। जैसे दयानंद प्रभु थे, दिन में सेवा करते थे और रात को भगवान के लिए क्या टैक्सी चलाते थे, पैसा कमाते थे, भगवान को देते थे। तो कार्य तो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं ना कार्य, लेकिन ये कौन-सा कार्य है? संन्यास में, फिर भी संन्यास में स्थित होके मान लो कार्य करते हैं, मतलब सन्यासी माने जाएँगे वो, ये संन्यास में है, इस तरीके से। अगर भगवान के लिए कोई भी कार्य कर रहा है, तो वह संन्यास में है। चाहे वह कोई भी आश्रम में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यास, चाहे वह वानप्रस्थ हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन भगवान के लिए कार्य कर रहा है तो संन्यास, ठीक है? तो एक आंसर क्लियर हो गया? संन्यास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संन्यास? काम्य कर्म को जिसने त्याग दिया है, वो सन्यास है, ठीक है? उसे सन्यास कहते हैं। और काम्य कर्म मतलब स्वर्ग इत्यादि, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना या कोई कार्य करना, भौतिक इच्छा की प्रेरणा से करना, तो ये हो गया। अब नीचे की लाइन में आ जाओ। संन्यासम कव्योविदो हो गया, ठीक है। सर्व कर्म फलम फलः त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। अब दूसरा प्रश्न था त्याग क्या है? तो त्याग बता रहे हैं यहाँ पे, त्याग क्या है? जो बुद्धिमान हैं, जिनके पास बुद्धि है, बुद्धिमान भी हैं और जिनके पास बुद्धि है, वह कहते हैं सर्व कर्म फलम त्यागम। मतलब कर्म नहीं त्यागा है, जैसे नित्य कर्म। मतलब कि कर्म नहीं त्यागा है, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म के जो फल हैं उनको त्याग दिया है। उसको क्या बोलते हैं? त्याग। समझ में आया? कर्म के फलों को त्याग दिया है। उसको क्या बोलते हैं? त्याग, त्यागी। हाँ, कर्म कर रहा है लेकिन कर्म के फल को त्याग दिया, सोचना छोड़ दिया उसने, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा नहीं, बस उसका फर्ज है। जैसे हम सत्य टाइम पढ़ा था ना कि तुम्हारा ये वेद जो वर्णाश्रम के नियम है, वो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें करना चाहिए। मतलब उसमें आया था ना एक टॉपिक में कि ये आज्ञा है तुम्हारे लिए कि करो तुम। तो उसी तरीके से आज्ञा है, मैं कर रहा हूँ, ये फल की चिंता नहीं है, फल क्या मिले क्या नहीं मिलेगा, तो त्यागी कहते हैं, त्याग कहते हैं। और अभी सही से बताएंगे और समझाएंगे। तो मतलब कर्म नहीं त्यागा है, जैसे नित्य कर्म। कर्म नहीं त्यागा जैसे नित्य कर्म की बात हो रही है। देखो यहाँ पे काम्य कर्म को हटा दो, काम्य कर्म की बात ही नहीं हो रही इसमें। काम्य कर्म में तो सन्यास में हो रहा था कि काम्य कर्म को जिसने त्याग दिया है, वो सन्यास में स्थित है, यानी सन्यासी है वो। लेकिन यहाँ पे जिन कर्मों की बात हो रही है, तो काम्य कर्म की बात नहीं, काम्य कर्म तो पहले ही हटा दिया है।
यहाँ पे बात हो रही है जो नित्य कर्म करते हैं। नित्य कर्म मतलब सुबह उठना, नहाना, धोना, संध्या वंदन करना, भगवान की आरती करना, ये सब नित्य कर्म हो गए ना, मतलब करते हम डेली रेगुलरली जो वर्क होते हैं। ये कर तो रहा है लेकिन इनके फलों को त्याग रहा है, उसे क्या बोलेंगे? त्याग। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि वंदन आदि इसे त्यागा नहीं है, लेकिन इस इनसे प्राप्त होने वाले फल को त्याग दिया है। मान लो वंदना कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, अपने रेगुलरली काम कर रहा है, लेकिन इससे प्राप्त होने वाले जो फल हैं, उनको त्याग दिया है। इसको बोलते हैं त्याग। अब डिफरेंस समझ में आ गया? संन्यास और त्याग में डिफरेंस क्या है? है? एक ही है दोनों? अभी नहीं आया समझ, अभी और पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। ठीक, दोनों में अंतर समझे? फिर से सुनो, दोनों में अंतर समझो, दोनों में अंतर समझो। संन्यास, संन्यास में क्या बता रहे हैं? मैं किसी भी काम में कर्म को एकदम त्याग दिया है। जिसने एकदम काम में कर्म को त्याग दिया, काम में कर्म क्या थे? स्वर्ग जाना, पुत्र आदि प्राप्त करना, ये काम में कर्म, उसने एकदम त्याग दिए इनको, बिल्कुल दूर कर दिए, एकदम दूर है इससे। कौन? संन्यास वाला, त्याग दिए हैं। लेकिन वह अपने जो हृदय को शुद्ध करने वाले कर्म है उनको नहीं त्यागा है उसने, तो इसको क्या बोलेंगे? संन्यास। मतलब जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है वो कर्म नहीं त्यागे, लेकिन जो काम में कर्म है वो त्याग दिए बिल्कुल, इसको बोलते हैं संन्यास। अब आया त्याग। त्याग किसे कहते हैं? तो इसमें कह रहे हैं कि जो नित्य कर्म भी हैं, नित्य कर्म जो है, जैसे संध्या, वंदना, नहाना, धोना, नित्य कर्म समझते हैं ना, जो अपने रेगुलर कर्म करते हैं। हाँ, तो संध्या वंदन इसमें, और इसमें पुण्य भी होता है। ऐसा नहीं कि तुम वंदना कर रहे हो तो पुण्य तो प्राप्त होती है ना, तो पुण्य से फल भी मिलेगा, स्वर्ग इत्यादि, तो उनके फलों को त्याग देना, इसको त्याग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम पुण्य करते जा रहे हैं तो स्वर्ग भी मिलेगा, स्वर्ग की इच्छा होगी, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, स्वर्ग तो मिलेगा ही, इसके फल को भी त्याग देना, इसको त्याग कहते हैं। तो समझ आया कुछ? थोड़ा अंतर समझ पाए अब कि नहीं? हाँ, वही है। तो उधर काम कर्म को त्याग दिया संन्यास में, और यहाँ बोल रहे हैं कि नित्य कर्म कर रहा है पर इसमें प्राप्त होने वाले फलों को त्याग दिया। उसने काम कर्म को त्याग दिया जो भौतिक इच्छा प्रेरित के लिए है, इसलिए वो संन्यास में स्थित है। लेकिन वह जो हृदय शुद्ध होने वाले वो कर्म कर रहा है, वो नहीं त्यागे उसने, वो कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है? समस्त कर्मों को त्याग दिया, चाहे हृदय शुद्ध वाला हो, कोई भी हो, सभी कर्मों के फल को त्याग दिया है। काम कर्मों को तो इसमें पहले ही हटा दिया गया है। ऐसा मत सोचना कि सभी कर्म कर रहा है मतलब कि फिर वो भी कर रहा है, मतलब इच्छा वाली नहीं। ये किसी कोई भी काम कर रहा हो, समस्त कर्मों के फलों का त्याग कर दिया है, मतलब कि किस कुछ नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, मैं माला कर रहा हूँ ये सोच के कि मुझे एक दिन तो ठाकुर जी का प्रेम मिलेगा, ठाकुर जी मुझे क्यों नहीं बुलाते, मैं 16 माला कर रहा हूँ, मुझे धाम चाहिए आपका। ये तो हो गया सन्यास वाले में कि मतलब इधर। लेकिन जो त्याग वाला है वो माला कर रहा है, लेकिन फल ये नहीं सोच रहा कि मुझे इससे भगवान का मिलेगा धाम, धाम में क्या मिलेगा, बस वो माला कर रहा है अपना करते समझ के, बस मुझे करना है, वो फल की इच्छा नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं त्याग। ठीक है, ओके। तो और यहाँ नित्य कर्म कर रहे हैं और उससे प्राप्त होने वाला फल भौतिक फल, तो उसको भी छोड़ना है। नित्य कर्म क्या है? साध्या, संध्या वंदन, अग्निहोत्री यज्ञ। नित्य कर्म में अग्निहोत्री यज्ञ भी आता है, क्योंकि जो गृहस्थों के लिए वेदों में बताया गया है कि अग्निहोत्री यज्ञ करना चाहिए गृहस्थों के लिए, उससे पुण्य प्राप्त होता है, पाप क्षीण होते हैं। लेकिन अभी के टाइम में नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब ऐसा विधान था। तो ये नित्य कर्म हो गए, इनको कोई कर रहा पर इनके फल को त्यागना, उसको बोलते हैं नित्य कर्म। और काम्य कर्म क्या है? हाँ, भौतिक इच्छा के लिए। तो याद रखो, संन्यास वाला काम कर्म को त्याग रहा है, इसलिए वो सन्यासी है। ठीक है, संन्यास में स्थित है वो। और जो त्याग वाला है वह सभी समस्त कर्मों के जो फल हैं उनको त्याग रहा है, यानी वो त्यागी है, त्याग कह रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ें, समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि नहीं? है आंसर? हाँ, यही है, लेकिन अब बार बार उसी से। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। समझ आया? विद्वान लोग क्या कह रहे हैं? जो भौतिक इच्छा मतलब काम्य कर्म का परित्याग कर दिया तो विद्वान लोग उसे संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अब और क्लियर हो गया टेक्स्ट प्रभुपाद जी से? समस्त कर्मों के फल, समस्त मतलब जो भी कर्म तुम कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, सब कुछ, किसी फल की इच्छा नहीं है। मान लो कि हम हर काम तो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ अपने लिए भी कर रहे हैं ना, लेकिन फल की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए कि कितना सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसकी कोई इच्छा नहीं, जो मिलेगा ठाकुर जी का है, मतलब अंदर से कोई फल की इच्छा नहीं है, फल त्याग दिया, मतलब फल भगवान को दे दिया एक तरीके से, उस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं
संन्यास मतलब जैसे संन्यास में दो चीजें ले लो, एक मटेरियल एक्टिविटी और एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी। मटेरियल डिजायर है, एक्टिविटी या डिजायर समझ लो, मटेरियल डिजायर है उसको त्याग दिया है उसने, संन्यास वाले ने। और जो स्पिरिचुअल डिजायर है उनकी एक्टिविटी नहीं छोड़ी है, उनको नहीं त्यागा है उसने। ठीक है, ये हो गया संन्यास का। अब त्यागी क्या है और असल त्याग क्या है, मतलब त्यागी क्या है कि उसने कर्मों के फलों को भी त्याग दिया है, कोई इच्छा ना रखना। कहते हैं ये तो बड़ा बहुत त्यागी है यार, सब त्याग दिया है उसने, त्यागी ना बड़ा बड़ा त्यागी, तो वही त्यागी। ठीक है, और एक तरीके से समझ सकते हैं, पहले तात्पर्य थोड़ा खोल लें। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा वैसे, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि प्रश्न क्या थे, आंसर क्या है इसके, है? आ रहा है ना। देखो, भगवान ने यहाँ त्याग और संन्यास का अंतर बताया है, बता रहे हैं। ठीक है, जो भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है उसे संन्यास कहते हैं, और जब व्यक्ति समस्त कर्मों के फल को त्याग देता है तो उसे त्याग कहते हैं। और इजी भाषा में समझ में आ गया। भौतिक इच्छा को जिसने त्याग दिया उसे संन्यास कहते हैं, और जिसने सभी कर्मों के फलों को त्याग दिया उसे त्याग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एक व्यक्ति है जो भौतिक धरातल पे है, यानी भौतिक इच्छाओं पर तो कर्मों का तो त्याग कर दिया है, कर्मों का त्याग कर दिया, जैसे कि ऑफिस नहीं जा रहा है, त्याग कर दिया कर्म का। ऑफिस नहीं जा रहा है, किसी शादी पार्टी में नहीं जा रहा है, ये सब नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान की क्रियाएं कर रहा है सब, तो इसको बोलते हैं संन्यास। ठीक है, ऑफिस नहीं जा रहा है, भगवान के कार्य कर रहे तो इसको संन्यास। पर त्याग क्या है, ये इससे भी बड़ा है, मतलब सन्यासी बड़ा क्या है, त्याग है। त्याग में क्या करता है, जब व्यक्ति समस्त कर्मों के फल को त्याग देता है, तो ये बड़ा हो गया ना संन्यास से। संन्यास में कम से कम वो स्पिरिचुअल वाली तो कर रहा है ना, इच्छा भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, मटेरियल वाली नहीं कर रहा है। जैसे हम किस में आ रहे हैं, संन्यास में आ रहे हैं ना। मतलब अब पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो देख लेना अपना अपना। अब मैं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं आ रहा हूँ, अभी भी भौतिक इच्छाएं बहुत सारी हैं। तो इसी तरीके से, बाकी मुझे तो एक ही कैंडिडेट दिख रहा है यहाँ पे जो कि बिल्कुल समस्त भौतिक इच्छाओं से परे हो गया है। जैसे मेरा मोरा ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास, है ना। अमेरिका दियो वास और डॉलर रूपी राशि। नया नया है डॉलर रूपी राशि, पता नहीं ऐसे करके बटन बनाया है। तो ये है, जैसे माला की, अब माला की तो इच्छा आ जाएगी, भगवान ने माला कर रहा हूँ आपका धाम चाहिए, तो ये सन्यास में आ गया। लेकिन माला कर रहा है लेकिन कोई इच्छा नहीं है, मतलब इच्छा इच्छा से मतलब ये इच्छा नहीं है, उस पे जो मिलने वाला है उसके बारे में नहीं सोच रहा है, वो फल के बारे में सोच रहा है। जहां भी रहूं भगवान, बस मैं आपके चिंतन में लगा रहा हूँ, मतलब कि वैसी कोई डिजायर नहीं कि मुझे धाम मिल जाए भगवान का, मैं तो गोलोक जाना चाहता हूँ, मैं तो ये करना चाहता हूँ, ये सब डिजायर इच्छा नहीं रहती, उसको त्यागी कहते हैं। तो बहुत बड़ा त्याग है ये। ठीक है, और अगर समझना चाहें तो इसमें देखो प्रोपात जी कह रहे हैं, कर्म फल तात्पर्य, कर्म फल की आकांक्षा, आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। कर्म फल का मतलब काम में कर्म, जो काम कर्म किए गए उनका त्याग करना चाहिए, इसी को संन्यास कहते हैं। अब देखो, गृहस्थ के लिए नित्य कर्म, नित्य यज्ञ जैसे अग्निहोत्र यज्ञ, और इससे गृहस्थ को क्या है, पुण्य प्राप्त होता है और पाप क्षीण होते हैं, तो ये गृहस्थ के लिए बताए गए हैं। क्या, अग्निहोत्र यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ में बहुत सारे यज्ञ आते हैं, मतलब जैसे कि हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें हिंसा होती है, तो इसलिए अग्निहोत्री यज्ञ बताया जाता है कि ताकि उस हिंसा में जो पाप होते हैं ना वो खत्म हो जाए और पुण्य बढ़े। पर इसको हम पूरी तरह काम कर्म नहीं कह सकते, क्योंकि काम कर्म का मतलब होता है किसी विशेष इच्छा की पूरी करने के लिए यज्ञ। जैसे द्रौपदी को जब उत्पन्न कराया गया था दुष्टमन को, तो एक विशेष इच्छा थी ना कि मैं उनका वध कराने के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ, एक पुत्र एक पुत्री चाहिए मुझे, जो थे ना, दुष्टदमन के पिता का नाम क्या था, द्रौपद। तो ये एक विशेष इच्छा होगी ना, इसको काम कर्म बोलेंगे। लेकिन गृहस्थी के लिए कुछ ऐसे यज्ञ भी होते हैं कि जो नित्य उन्हें करने होते हैं, लेकिन उनको काम कर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उनके लिए बताए गए हैं, वो गृहस्थ करने चाहिए लेकिन अभी नहीं कर सकते। काम कर्म में भी डिफरेंस है। लेकिन नित्य कर्म क्या है, रोज जो हम रोज करते हैं, रेगुलर, संध्या वंदना, सुबह नहाना धोना, ही नित्य कर्म है। तो कामना पे आधारित मतलब काम कर्म मतलब काम में कर्म है, नहीं कामना पे आधारित, मतलब मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो काम में कर्म, ऐसे समझ सकते हैं। और रेगुलर कर्म की जाते हैं, वे नित्य कर्म होते हैं। तो इनको, जो त्यागी होता है वो कर्म फलों को त्याग देता है। और संन्यास का अर्थ क्या है, काम कर्मों को त्याग देना और उन कर्मों को करना जिससे उसका हृदय शुद्ध हो, यानी भक्ति के कार्य करना। और त्याग का अर्थ क्या है, काम कर्म का मतलब नहीं यहाँ की, लेकिन नित्य कर्म भी, जो भौतिक काम कर्म का तो मतलब ही नहीं, यहाँ पे काम कर्म को तो पहले ही हटा दिया गया है। नित्य कर्म है वो कर रहा है,
छोड़े नहीं है, कर्म में तो लगा है लेकिन उसके फलों से आसक्त नहीं है, फलों को त्याग दिया। ये हो गया त्यागी। तो संन्यास का अर्थ क्या है? काम कर्मों को पूरी तरह त्याग दिया है, लेकिन हृदय शुद्ध करने वाले कर्म कर रहा है अभी भी। और त्याग का मतलब क्या है? समस्त कर्मों के फलों को, कर्म को नहीं त्यागा है, कर्म के फल को त्यागा है। आप डिफरेंस समझ में आ गया? त्याग और संन्यास में डिफरेंस क्या है? उसने तो कर्म ही त्याग दिए, संन्यास ने काम में कर्म। इसने क्या है कि कर्म तो कर रहा है, फल नहीं त्यागा है। हाँ सॉरी, कर्म कर रहा है, फल नहीं त्यागा है। मैं भी बार बार बोल के कंफ्यूज हो गया। ठीक है, मैसेज, एक सेकेंड। प्रभु जी, इसका मतलब हमें किसी भी चीज, क्या चीज, किसी भी चीज की इच्छा नहीं होना चाहिए, बूथ मटेरियल स्पिरिचुअल। हाँ, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ना ये कलयुग में संभव है। ये एक बताया जा रहा है कि त्याग का त्याग क्या है और संन्यास क्या प्रश्न है। तो भगवान अभी ओपिनियन दे रहे हैं लोगों की कि मतभेद क्या है लोगों के। लेकिन हमें क्या करना है? देखो, हम बिना इच्छा के तो कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आप करके देख लो, बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं कर सकते। हमारी तो इच्छा यही है कि भगवान आपकी शरण में मैं हमेशा बना रहूं, आपकी भक्ति हमेशा करता रहूं और आपके चरणों का शुद्ध प्रेम प्राप्त हो। ये इच्छा रहनी चाहिए भक्ति की। और नहीं होनी चाहिए कि मुझे मुक्ति मिल जाए या मुझे स्वर्ग में ये देखना है, भगवान मुझे ये हो जाए, ये सब नहीं। और ये जो यहाँ पे जो बात हो रही है, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं है। जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो अपने आप ही तुम्हारी कोई फल की इच्छा नहीं रहेगी, तुम भजन में ही लिप्त रहोगे। जैसे कि सनातन गोस्वामी है ना, जो आचार्य हैं जो है, ये तो खाली बताया जा रहा है, लेकिन हम तो इस लेवल पे नहीं है ना। हमें तो भी कर्म करना है ना, बिना इच्छा के तो कर ही नहीं सकते कर्म। अभी मैं बोलूँ कि देखो तुम हरे कृष्णा कर रहे हो पर कोई इच्छा नहीं करो तो आप कर ही नहीं पाओगे। हरे कृष्णा की इच्छा है ना तुम्हारी कि भगवान का शुद्ध प्रेम मिले, और हमें यही इच्छा करनी है, मटेरियल इच्छा। स्पिरिचुअल इच्छा क्या करनी है? कि भगवान के शुद्ध भक्ति का शुद्ध कर्मों का प्रेम प्राप्त हो। तो ये ऊंची लेवल की बात है। ये खाली हमें बस पढ़ना है और समझना है। जब उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो खुद ही आपको रियलाइज हो जाएगा एक तरीके से। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे भक्ति में, रियलाइज होता चला जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता चला जाता है। ऐसा नहीं कि सबने किताबें रट ली हैं, रट नहीं लिए हैं, वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए जब बैठते हैं कथा करते हैं तो अपने आप भगवान ज्ञान देते रहते हैं और वो ट्रांसफर होता रहता है। मैं कैसे बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे, ये तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें पता कि तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है? तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब भगवान ही कर रहे हैं। ना मैं अपने उससे बोल रहा हूँ, भगवान बुलवा रहे हैं और भगवान ही आपको समझवा रहे हैं। ठीक है, बस हम तो एक एक माध्यम है एक तरीके से, वो चीज समझनी है। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में कुछ है नहीं, वैसे सब समझा दिया। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। मतलब गीता पढ़ना, कब गीता पढ़ना चाहिए? जब तक प्राण ना निकल जाए, और हो सकता है जाने के बाद भी पढ़ते रहें। जैसे गीता हुई, आरती हुई भगवान की, भगवान की माला हुई, मंगल आरती हुई, इनको कभी नहीं त्यागना है। मतलब हमेशा करना है, कभी बंद नहीं करना है। ये बता रहे हैं। और बता रहे हैं, अगले श्लोक से यह स्पष्ट हो जाएगा, वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। क्या बोल रहे हैं? अनेक उल्लेख है मतलब इसको बोल रहे हैं काम कर्म। काम कर्म क्या जाता है ना, अब कुछ इच्छा रहती है उसको प्राप्त करने के लिए अलग विधि विधान है, तो इनको काम कर्म बोला जा रहा है। और बोल रहे हैं उल्लेख है, कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग प्राप्त के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों उनको बंद करना चाहिए, यानी काम कर्मों को त्याग देना चाहिए। ये बता रहे हैं। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। तो अब देखो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना यहाँ पे, आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए, हृदय शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग नहीं करना है। यानी हमें कौन सा परित्याग करना है? जो कि काम कर्म है उनको त्याग देना चाहिए, लेकिन जो स्पिरिचुअल यज्ञ है मतलब भक्ति, उसको नहीं त्यागना है, उसको उचित नहीं है। तो हमने क्या सीखा इसमें? यही सीखा, संन्यास का मतलब है काम कर्मों को त्यागना और नित्य कर्मों को करना, पर भोग इच्छा से रहित। और त्याग का अर्थ क्या है? किसी भी यज्ञ को या किसी भी समस्त कर्मों को करना पर उनके फल को त्यागना। ठीक है, ओके। तो आई होप कि इतना समझ में तो आ गया होगा कि आंसर क्या है, मतलब भगवान क्या बता रहे हैं। अब लोगों का मतामत भी बताएंगे, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 प्रश्न पूछे थे ना अर्जुन ने, संन्यास किया ये है। तो बाकी अब कल के श्लोक में ये बताएंगे कि लोगों का मतामत क्या है। 2 लोगों का मतामत बताएंगे कि 2 लोग क्या क्या बोलते हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।
जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।